कर्नाटक चुनाव के नतीजे के बाद महाराष्ट्र की सियासत ने एक बार फिर करवट ली है। इस बार आमने सामने है बीजेपी और राज ठाकरे की एमएनएस। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। मनसे नेता यशवंत किल्लेदार ने कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर पार्टी को बधाई देते हुए एक पत्र लिखा। किल्लेदार ने सोशल मीडिया पर इस पत्र को साझा करते हुए कर्नाटक में जीत के लिए कांग्रेस को बधाई दी और टिप्पणी की कि यह जनमत की अवहेलना करने वालों के लिए एक चेतावनी है। खास तौर पर उन्होंने पत्र में यह भी आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की राजनीति को खराब करने वाली हर राजनीतिक घटना में देवेंद्र फडणवीस का हाथ है। वर्तमान में जब मनसे महाविकास आघाड़ी के खिलाफ और भाजपा के लिए पूरक भूमिका ले रही थी, तो किल्लेदार द्वारा लिखा गया पत्र मनसे मंडली के लिए आश्चर्य व्यक्त कर रहा है। किल्लेदार ने अपने पत्र में कहा कि कर्नाटक में 2018 में हुए चुनाव में लोगों ने किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया था, लेकिन कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन से बनी सरकार को 2019 में बीजेपी ने ऑपरेशन ब्लू लोटस चलाकर उखाड़ फेंका और अपनी सरकार बनाई। लेकिन वहां के लोगों ने इस घोड़ा बाजार को याद किया और बीजेपी को अच्छा सबक सिखाया। उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक चुनाव के आज के रुझान को देखते हुए भाजपा के खिलाफ नागरिकों का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। आने वाले चुनाव में कर्नाटक की तरह महाराष्ट्र के लोगों को राजनेताओं और स्थापित राजनीतिक दलों को सबक सिखाए बिना नहीं छोड़ा जाएगा, जो लोगों और राजनीति के दिमाग से खेल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की कूटनीति का गवाह बन रहा है, जो महाराष्ट्र की राजनीति को गंदा करने वाली हर राजनीतिक घटना में शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि लोग इस पर अपनी जल्दी लाठी चलाएंगे। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर राज ठाकरे की टिप्पणी के बाद भाजपा नेताओं ने उनकी आलोचना की थी। आशीष शेलार ने कहा था कि राज ठाकरे केवल अपना वजूद बचाने के लिए कर्नाटक के नतीजों पर बात कर रहे हैं। आशीष शेलार ने आगे कहा कि उन पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। उस पर राज ठाकरे ने अपने हमेशा के अंदाज में आशीष शेलार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा था कि मूल रूप से सबसे पहले क्या है, जिनकी पहुंच नहीं होती वो लोगों को सुझाव देते हैं। राज ठाकरे ने आशीष शेलार पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि ये वो लोग हैं जो चुनाव होने पर सड़कों या गली के गेट पर सभाएं करते हैं। तो देखा आपने कैसे कर्नाटक चुनाव के नतीजे आने के बाद राज ठाकरे की एमएनएस की भाषा ही बदल गई है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में और क्या बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे 13 मई को घोषित हो चुके हैं। कांग्रेस ने 135 सीटों के पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता हासिल की है। 224 सीटों वाली विधानसभा में 113 बहुमत का आंकड़ा है। वर्तमान में कांग्रेस के पास 135 की मजबूत ताकत है। कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा को हराने के बाद कांग्रेस ने सत्ता हथिया ली है, तो वही बीजेपी को 65 सीटें मिली है। दरअसल कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा, यह सवाल अभी तक सुलझा नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री पद के लिए दौड़ में है। दोनों नेताओं के नाम प्रमुख है। हालांकि कल हुई नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में सिद्धरमैया ने सर्वसम्मति से पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मुख्यमंत्री चयन की शक्ति देने का प्रस्ताव दिया था। विधायक की बैठक में उस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। सिद्धरमैया ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक प्रस्ताव दिया है। उस प्रस्ताव के मुताबिक 5 साल के कार्यकाल को 2 भागों में बांटा जाएगा। सिद्धरमैया पहले 2 साल मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद डीके शिवकुमार। ऐसा प्रस्ताव सिद्धरमैया ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज दिया है। दरअसल सिद्धरमैया कुर्बा समुदाय से आते हैं, जबकि डीके शिवकुमार वोकालिगा समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। दरअसल कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा और इस दरार को कैसे सुलझा जाए, यह सवाल खड़गे के सामने खड़ा हो गया है। सूत्रों के मुताबिक उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के पद के लिए डीके शिवकुमार तैयार हो गए हैं। खबर है कि डीके शिवकुमार ने ऐसा प्रस्ताव पार्टी को दे दिया है। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक जीतने वाले 70% विधायकों को सिद्धरमैया का समर्थन हासिल है। तो वही मल्लिकार्जुन खड़गे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्रियों सुशील कुमार शिंदे, जितेंद्र सिंह और दीपक बाबरिया से चर्चा के बाद अंतिम निर्णय की घोषणा करेंगे। यह जल्द ही स्पष्ट होगा कि कांग्रेस सिद्धरमैया के फॉर्मूले को स्वीकार करेगी या खड़गे कोई अलग फैसला लेते हैं। ये देखने वाली बात होगी। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होता है और क्या इससे पार्टी में मतभेद सामने आते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। महाराष्ट्र में इन दिनों राजनीतिक माहौल काफी गर्म है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे समूह ने आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे समूह और भाजपा को कड़ी टक्कर देने का फैसला किया है। बीजेपी के सहयोगी सांसद नवनीत राणा पर ठाकरे गुट का साया छाया हुआ है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट ने जिला प्रमुख और जिला संपर्क प्रमुख की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में मुख्य रूप से 2024 लोकसभा और विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई है।
शिवसेना के उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट का पूरा फोकस महत्वपूर्ण छत्रपति संभाजीनगर लोकसभा क्षेत्र और अमरावती निर्वाचन क्षेत्र पर है। जो भी हो, इन दोनों निर्वाचन क्षेत्रों से लोकसभा के लिए अपना उम्मीदवार जिताने का उन्होंने निर्णय लिया है। उसके अनुसार आज की बैठक में विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि छत्रपति संभाजीनगर और अमरावती जिला प्रमुख व जिला संपर्क को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। छत्रपति संभाजीनगर लोकसभा क्षेत्र में ठाकरे गुट के पूर्व सांसद चंद्रकांत खैरे या विधानसभा परिषद नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे के खिलाफ एमआईएम सांसद इम्तियाज जलील के बीच मुकाबला होने की संभावना है। इस बीच अमरावती से सुषमा अंधारे को इस चुनाव में लाने की बात चल रही थी, लेकिन अमरावती सीट आरक्षित है। चूंकि मैं उस श्रेणी से फिट नहीं बैठती हूँ, इसलिए चर्चाएं व्यर्थ है। सुषमा अंधारे ने जवाब दिया कि अभी तक मुझे लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर किसी तरह की चर्चा की जानकारी नहीं मिली है। दरअसल 2019 में शिवसेना द्वारा जीते गए 18 लोकसभा क्षेत्रों के साथ शिवसेना ठाकरे समूह छत्रपति संभाजीनगर और अमरावती लोकसभा क्षेत्र में भी आक्रामक रूप से चुनाव लड़ेगी। महाविकास आघाड़ी ने लोकसभा 2024 चुनाव के लिए चयन समिति का गठन किया है, लेकिन इससे पहले भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता लोकसभा सीटों के लिए बराबर के बंटवारे यानी 16-16 सीटों को लेकर मीडिया के सामने बोल रहे हैं। इसलिए वरिष्ठ सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीतने वाली शिवसेना ने आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए 20 लोकसभा सीटों के लिए तैयारी शुरू कर दी है। वरिष्ठ सूत्रों ने जानकारी दी है कि शिवसेना ठाकरे समूह छत्रपति संभाजीनगर और अमरावती लोकसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारेगा। एमआईएम के इम्तियाज जलील छत्रपति संभाजीनगर लोकसभा क्षेत्र से मौजूदा सांसद है। इस बीच अमरावती लोकसभा क्षेत्र में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा भी मौजूदा सांसद है। वरिष्ठ सूत्रों ने कहा है कि शिवसेना ठाकरे समूह इन दोनों लोकसभा क्षेत्र में आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसलिए देखना जरूरी होगा कि समान सीट बंटवारे को लेकर अब महाविकास आघाड़ी में क्या चर्चा होती है। महाराष्ट्र में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। शिंदे गुट ने बगावत कर बीजेपी से हाथ मिलाया और महाराष्ट्र में सरकार बनाई। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना ने बगावत करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का फैसला किया है। आने वाले लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अब उद्धव ठाकरे ने पार्टी में बड़े बदलाव करने के संकेत दिए हैं। इसी क्रम में उद्धव ठाकरे उत्तर पश्चिम मुंबई लोकसभा सीट से 2 बार के सांसद गजानन कीर्तिकर को घर में ही पटखनी देने का प्लान बना दिया है। दरअसल शिवसेना उद्धव ठाकरे ने उत्तर पश्चिम मुंबई लोकसभा सीट से 2 बार के सांसद गजानन कीर्तिकर को घर में झटका देने की रणनीति बनाई है, क्योंकि इससे पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ बगावत में शामिल रहे कीर्तिकर के खिलाफ उन्हीं के पुत्र अमोल को लोकसभा चुनाव लड़वाने का संकेत दिया है। पिता के शिंदे गुट में शामिल होने के बाद भी अमोल युवा सेना में अपने करीबी मित्र आदित्य ठाकरे के साथ बने हुए है। अमोल पिता गजानन कीर्तिकर और मां विदिशा के एकमात्र संतान है। पिता के सामने बेटे को उतार कर उद्धव ठाकरे शिंदे वाली शिवसेना को झटका देने की तैयारी में है। वैसे गजानन कीर्तिकर की राजनीतिक पारी देखी जाए तो वो लंबी है। विधानसभा में 4 टर्म मुंबई के मालाड इलाके से चुने गए और शिवसेना बीजेपी सरकार में गृह राज्य मंत्री भी रहे हैं। इसके बाद वे 2 बार लोकसभा चुनावी शिवसेना के टिकट पर जीते हैं। दरअसल पिछले दिनों विपक्षी महाविकास आघाड़ी की बैठकों में लोकसभा और विधानसभा सीटों के बंटवारे पर मोटे तौर पर चर्चा चल रही है। तभी से शिवसेना ने इस सीट के लिए कई नामों पर अंदरूनी चर्चा जारी की है। बताया जा रहा है कि इस संसदीय क्षेत्र में 3 बार जोगेश्वरी से विधायक चुने गए रविंद्र वायकर ने लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है। उद्धव गुट के साथ मजबूती से खड़े मुंबई के एकमात्र सांसद अरविंद सावंत को दक्षिण मुंबई से हटाकर इस सीट पर लड़ाने का भी विचार चला, मगर उनकी अपेक्षाकृत सुरक्षित सीट में उथल पुथल न करना बेहतर समझा गया। दरअसल गुरुवार को पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने पदाधिकारियों के बैठक में साफ कहा कि हमें अमोल को ही बल देना होगा। पार्टी के वरिष्ठ सूत्रों के अनुसार युवा सेना की कोर टीम में रहे अमोल को पार्टी ढांचे और चुनावी रणनीति में आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे उनकी लोकसभा उम्मीदवारी और आगे पिता बनाम बेटे के संभावित लड़ाई के स्पष्ट संकेत मान सकते हैं। इसके साथ ही अमोल कीर्तिकर ने भी अपना बयान देते हुए कहा है कि हमने लोकसभा क्षेत्रों का पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जायजा लिया। इसमें मुझसे कहा गया है कि मौजूदा विभाग अध्यक्ष विधायकों अनिल परब और सुनील प्रभु के साथ मिलकर मुझे काम करना है। इसका आप जो चाहे वो अनुमान लगा सकते हैं। अब देखना होगा कि उद्धव ठाकरे की इस मास्टर स्ट्रोक से क्या शिंदे बीजेपी को झटका देने में वो सफल रहते हैं। ये आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज।